5/2 2021 को कमिश्नर कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन देते हुए बताया कि न्यू बस स्टैंड के निर्माण के समय हमारे छज्जे के नीचे नगर निगम ने अपनी बाउंड्री का निर्माण कराया था। उस समय अपने घर की छत पर कच्ची दुकान का निर्माण करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। दिनांक 5/2 2021 को निगम ने मेरे छज्जे के ऊपर अपनी 6 फीट का दीवार निर्माण करा दिया। इसके अलावा हमारे पास रोजगार का कोई और माध्यम नहीं है। हम इस स्थिति का सामना करने में सक्षम नहीं। हमारा आपसे निवेदन है कि मेरी इस स्थिति को गंभीरता से संज्ञान में लेकर दीवार को गिराई जाए ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। हरित प्रवाह समाचार के लिए सज्जन सिंह की रिपोर्ट। जब पूछेंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है। आज आप लोग कमिश्नरी कार्यालय ज्ञापन देने आए हैं, किस संबंध में? हमारी वहाँ पर न्यू बस स्टैंड में दुकान है जिसमें मेरा ऑफिस भी है और कुछ और भाई लोग हैं जिनका मतलब ज़्यादातर ऐसा है कि मतलब उसी से सारा परिवार पल रहा है और उसी से उनका पूरा जीवन यापन है। अगर वो दुकान नहीं है, उस दुकान का रास्ता बंद होता है यानी इनकी ज़िंदगी का रास्ता बंद हो रहा है ना। तो सरकार से हमारी यही अपील है कि अगर हम सरकार को चुनते हैं, वोट देते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि वो सरकार हमारे लिए, हमारी साथ जो भी समस्याएं हैं जो उसको तो निराकरण करेगी, हमारे 2 रोटी का रोजगार का व्यवस्था करेगी। बट अगर वो भी नहीं हो पा रहा है आज, हम तो उसको भी हम समझते हैं। चलो कोरोना काल में ऐसा है कि एक ऐसी बीमारी आई जिसमें आप वैसे भी उबर नहीं रहे हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए भी अगर हमारे घर में ही हमने अगर छोटा मोटा व्यापार चालू कर रखा है, उसको भी अगर सरकार बंद कर देगी, यहाँ का प्रशासन बंद कर देगा, तो हम तो दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। उसी दुकानों से हमारा एक परिवार का परिवार नहीं चलता है, उसमें कई सारे लोग रहते हैं। हमारे एम्प्लॉई हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, है ना, हम खुद हैं। तो उनसे कई लोगों का रोज़गार छीना जा रहा है। उसमें कम से कम नहीं, वो दीवार खड़ी करने से ज़्यादा 100-150 लोगों का उसमें रोज़गार छिन रहा है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हमारी मांगे पहली दृष्टया में ये है कि हमारी मांगे कोई ऐसी वो नहीं है कि मतलब जो कि अनलीगल हो, है ना। हमारी मांगे ये है, हमारे पेट की बात है, रोटी की बात है, हवा पानी की बात है ना। हमारा रास्ता रोका जा रहा है। तो इस मांग के लिए तो हम जहाँ तक है जितना हो सकेगा उतना करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास तो कोई पहली चीज़ काम ही नहीं बचा। हमारा काम वही हमारी दुकान थी, अब हमारा काम भी छिन चुका है, घर का रास्ता बंद हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि फिर मैं अब इसके लिए तो लड़ाई लड़ूंगा, अंत तक लड़ूंगा। अभी कमिश्नर साहब के पास में आए हैं, इसके ऊपर जो और लेवल होगा उस लेवल पे जाएंगे। अगर जब तक हमारा इसका कोई निर्णय नहीं लिया जाता सही तरीके का, हम ये नहीं चाहते कि कोई गलत हो, है ना। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमको उसमें सज़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम गलत नहीं है तो उसमें हम सज़ा के अधिकारी कैसे हुए, है ना। तो यही हमारी सरकार से और हमारे जो प्रशासन से नम्र अनुरोध है, हाथ जोड़ करके, कि बाउंड्री वाल को हटा दिया जाए, है ना, जिससे हमारा परिवार और हमसे जुड़े हुए जो जितने लोग हैं उनका परिवार सुचारू ढंग से 2 रोटी का मोहताज ना हो और चलता रहे। दुकानें हैं जिनके सामने? वहाँ पर लगभग 11 दुकानें हैं। 11 दुकानें और सब ओपन दुकानें हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हम लोगों को अपनी हद मालूम है। हम लोगों ने ना कोई अतिक्रमण कर रखा है। वहाँ पे हमारी जो प्राइवेट लैंड है उससे जुड़ी हुई इनकी लैंड है, सरकार की लैंड है। तो हमने उसके सामने एक अपना फेस करके अगर हमने वहाँ पे दुकान चालू कर लिया है तो क्या हमने कोई गलत किया है, गुनाह किया है? अगर ये गुनाह नहीं है तो फिर हमारे साथ इतनी जाति क्यों हो रही है? जो करप्ट हैं, जो भूमाफिया हैं, उनकी आप बिल्डिंग गिराइए, दुकानें गिराइए, ऑफिस गिराइए, जिनके पास उनने नंबर 2 का कमाई करके रखा है, उसमें आपके हम साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट हम गरीब को क्यों मारा जा रहा है, उसमें क्यों पीसा जा रहा है? वहाँ कुछ दुकानें ऐसे भी हैं जो अपना रोजी रोटी धंधा करके घर चलाते हैं। जी, उनका भी व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। जी, बिल्कुल प्रभावित हो रहा है। और उसके कारण ये मान चलिए कि आज ये दीवार खड़ी हो गई है शनिवार को ही है, पिछले शनिवार को। तब से सारा परिवार बता रहे हैं इतना सदमे में है, ना सो पा रहा है, न तो खाना निवाला जो भी उनके पास में है वो न अंदर जा रहा है। ये मतलब एक बीमार जैसा आदमी हो गया है, जैसे कोमा में नहीं चला जाता आदमी। और एक पूरा वो शटर तक जो हमारा 7 फीट का है पूरा उनने बंद कर दिया। आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था वहीं? प्रदर्शन उसको अपन नहीं कहेंगे, अपन वो गुहार किया था वहाँ पे कि मतलब हमारी कोई रक्षा करे आकर के। अगर कोई सामने वाला नहीं मान रहा है, मैं तो कभी ये मतलब अपेक्षा नहीं रखता हूँ सरकार से और प्रशासन से कि इस तरह का काम किया जाएगा कि दीवार के नीचे चुनवा दिया जाएगा। तो उसको न चुनवाया जाए, उसके लिए हमने आवाज़ लगाई थी। उस हमारी आवाज़ में जितने लोग शामिल हुए तो हम लोग बैठे, वहाँ पर हम लोगों ने निवेदन किया, विनती किया, लेकिन उस विनती को नहीं सुना गया, है ना। वो काम कर दिया गया। अब हम असहाय हैं,
असहाय इसलिए हैं क्योंकि हम सिर्फ हमारा एक सूत्री काम है कि हमको शटर खोलना है, सुबह अपना धंधा रोजगार देखना है, शाम को शटर बंद करके फिर 2 रोटी लेकर के अपना भगवान का भजन करके सोना है चुपचाप, सुबह फिर उठना है, यही काम करना है। इसलिए जी, हमारा नाम प्रदीप कुमार मिश्रा है।